श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई 2024 को है वैशाख महीने की अमावस्या। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने में पड़ने वाली जो अमावस्या होती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की अमावस्या को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वैशाख महीने की अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है। और इस एक बार आने वाली अमावस्या पर आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या को एक दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, वो सारी दूर हो जाएगी। अगर इस वाले उपाय को घर में से कोई एक सदस्य भी कर लेता है तो उसके घर परिवार से सारी दुख और समस्याएं दूर होनी ही होनी है, क्योंकि आप इतने बड़े और विशेष दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को कर रहे हो। ये बात आप लोग पहले से जानते हो कि वैशाख महीने का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पर दोस्तों, उसी वैशाख के महीने में जब अमावस्या पड़ती है तो उसे वैशाख की अमावस्या कहते हैं। और इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। इस दिन भगवान को हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को इस वैशाख अमावस्या के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है, कब करना है और किस तरह करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, एक दीपक वाला उपाय जब हम लोग करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैशाख महीने की अमावस्या के दिन ही करेंगे, जो कि 7/2024 के दिन पड़ रही है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है। तो देखो, घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताबहनों में से कोई भी एक माताबहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पर विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से किसी एक माताबहन को ही इस एक दीपक वाले उपाय इस वैशाख अमावस्या के दिन करना है। तो दोस्तों, उसके बाद में बात आती है कि इस एक दीपक वाले उपाय को हमें किस समय करना है। तो देखो, इस करने का मात्र एक ही समय है, जो कि शाम का समय है, प्रदोषकाल का समय है। और प्रदोषकाल में आप इस उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे या रात 8 बजे के बीच में कभी भी करेंगे तो आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस उपाय को हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, ये वाला उपाय आपके घर पर नहीं होगा, मुख्य रूप से ये बाहर जाकर होगा। वो बाहर जाकर कहाँ पर होगा, ये वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वैशाख महीने की अमावस्या को आपको इस एक दीपक वाले उपाय को कैसे करना है, इसकी विधि क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज एक दीपक वाला उपाय है, तो हमें इसमें एक दीपक सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। पर ये जो एक दीपक होगा, ये हम किस चीज से तैयार करेंगे, आटे का तैयार करेंगे या मतलब मिट्टी का जो दीपक होता है वो तैयार करेंगे। और इसके अंदर बत्ती कौन सी रखेंगे और इसके अंदर क्या चीज डालेंगे जिससे ये दीपक जलेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज ये जो दीपक होगा ये विशेष रूप से मिट्टी का होगा है ना। पहली कोशिश आपकी यही कि ये जो दीपक है ये आपको मिट्टी का मिल जाए। आपके घर में अगर पुराना भी दीपक रखा हुआ है तो आप उसे धोकर इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी नया दीपक है तो और अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपने पूरी कोशिश कर ली, आपको मिट्टी का दीपक नहीं मिला, तो उस जगह पर फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई अपने ही घर में जो आटे का दीपक होता है उसे तैयार करके जो है इस उपाय में प्रयोग कर सकते हो। पर पहली कोशिश आपके मिट्टी के दीपक की ही होनी चाहिए। तो जैसे ही आपका दीपक तैयार हो जाता है, उस दीपक को किसी भी एक अपनी पूजन वाली थाली में या किसी कटोरी में अच्छे से रख लो, ठीक है। इसको रखने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इसके अंदर जो बत्ती रखा गया है उसे तैयार करना है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई इसके अंदर हमें कौन सी बत्ती रखनी है। तो देखो, यहाँ पर ये जो दिन होता है अमावस्या का, ये विशेष रूप से पितरों का दिन होता है, मतलब कि आपके घर में जो आपके पूर्वज होते हैं उनका दिन होता है। और वैशाख महीने की अमावस्या के दिन का बड़ा महत्व होता है। इस दिन आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए यह जो दीपक के अंदर आप लोग बत्ती रखोगे, यहाँ पर आप लोग लंबी बत्ती रखोगे, इस दीपक के अंदर लोग गोल बत्ती रखते हो, तो इस उपाय को करने का आपका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस दीपक के अंदर आपको यहाँ पर लंबी बत्ती रखनी है, वो लंबी बत्ती रखनी है जो कि आपने अपने हाथ से बनाई हुई हो। इसीलिए इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लंबी बत्ती इस दीपक के अंदर रखकर इसके अंदर हमें क्या चीज डालना है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, जो
शुद्ध देसी गाय का घी होता है, सिर्फ और सिर्फ वही डालना है। देखो ये वाला उपाय हम रोज तो करते नहीं है, साल में सिर्फ ऐसा दिन है, वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या का, जिस दिन हम लोग ये एक बड़ा विशेष उपाय कर रहे हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं और अपनी दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। तो भाई हमें थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो बाजार का मिलावट ही घी मत लेना, और मतलब भैंस का घी मत लेना। कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए। भले ही थोड़ा महंगा मिले, थोड़ा ढूंढने से मिलेगा, पर मिल जाएगा। पर वही घी आप लोगों को इस उपाय में इस्तेमाल करना है। तो जैसे ही घी आप लोग डाल लेते हो, घी डालने के बाद आपका ये दीपक तैयार हो जाता। और इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शाम को मात्र आप लोग हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शुरू कर सकते हो। तो शाम का समय जैसे ही होता है इस वैशाख अमावस्या के दिन का, तो उस समय आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। अपने इस दीपक को बनाकर तैयार करके और अपने घर से अपनी माचिस साथ में रखकर निकलना है, ठीक है। और अपने साथ में कुछ ऐसी भी चीज रखकर निकलिएगा, मोबाइल वगैरह, क्योंकि इस उपाय में आपको उसकी भी हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए, ठीक है। तो दीपक के साथ में अपनी माचिस जरूर रखकर निकलना है, क्योंकि इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम इस दीपक को लेकर जा रहे हैं। तो आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब हमें इस दीपक को कहां पर जाकर जलाना है, ये सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो देखो इस दीपक को जलाने के लिए कई सारी जगह है जहां पर आप इस एक दीपक को जाकर जला सकते हो। तो हम आपको पहले वो जगह बताएंगे जहां पर आपको सबसे पहले जाना चाहिए। अगर वो जगह ना मिले तो फिर आप दूसरी जगह पर जाना है, वो भी ना मिले तो फिर तीसरी जगह पर जाना है। तो सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, मतलब जो पवित्र नदी है, बहती हुई जल की नदी है, तो कोई भी आपके घर के आसपास अगर पवित्र नदी है तो आपको सबसे पहला काम वहीं पर जाना चाहिए, इस दीपक को लेकर, और वहां पर जाकर आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। उसके बाद में नदी ना हो तो कोई बावड़ी हो या कुआं हो, है ना बावड़ी समझ रहे हो ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, कुआं होता है जिससे हम लोग पानी भर भर के पीते हैं। तो भाई वो कुआं भी अगर है तो भी वहां पर भी इस उपाय को करने के लिए जा सकते हो, ठीक है। क्या अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब है जहां पर पानी भरा रहता है या सरोवर है, तो भाई वहां पर जाकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। आपको इन तीनों जगहों पर जाने जरूरत नहीं है, आपको मात्र किसी एक ही जगह पर जाकर इस वाले उपाय को करना है। बस हमने आपको मुख्य रूप से सबसे पहले नदी पर जाने के लिए बताया। अगर नदी ना हो तो फिर आप लोग जो है यहाँ पर किसी भी सरोवर या तालाब के पास में जा सकते हैं, या बावड़ी या कुएं के पास भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को वहां पर जाकर क्या करना है, सबसे पहले बैठ जाना है। नदी पर गए हुए हो तो भाई वहां पर जो भी एक घाट हो, क्योंकि इस वाले जल को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। नदी के पास में जो घाट बना हुआ हो, जो अच्छी सी जगह बनी हुई हो, या कुआं, बावड़ी या तालाब के पास में जो एक अच्छी सी जगह हो, भाई वहां पर जाकर आप लोगों को बैठ जाना है। और बैठने के बाद सबसे पहले आपको वहां पर अपना ये दीपक रख देना है, ठीक है। अभी जलाना नहीं है, सबसे पहले आपको वहां पर बैठकर दक्षिण दिशा देखना है, क्योंकि ये जो दीपक है ये हम अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, हमारे जीवन से दुख और समस्या को दूर करने के लिए लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जहां पर भी बैठे हो वहां पर दक्षिण दिशा देख लो। नदी, बावड़ी या तालाब के पास जहां पर भी बैठे हुए हो दक्षिण दिशा देख लो अपने मोबाइल। हमने आपको इसीलिए लाने के लिए कहा था, अपने मोबाइल में आप लोग देख लो पता कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। तो अपने मोबाइल में देख के पता कर लो कि हाँ दक्षिण दिशा इस तरफ है। दक्षिण दिशा का पता करके आप अपनी माचिस से अपने इस दीपक को जला लो। अपनी माचिस जलाना, किसी और की माचिस मत लेना इस उपाय करने में, वरना उस व्यक्ति को भी इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो अपनी माचिस से इस दीपक को जलाकर आपको क्या करना है, आपने दक्षिण दिशा का पता कर लिया, उस दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके ही आपको इस दीपक को अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए उस दीपक को वहां पर रखना है, वहीं पर घाट पर रखना है। जल के अंदर या पानी, क्या नदी, बावड़ी या तालाब के अंदर प्रवाहित नहीं करना, वहीं पर पास में जो अच्छी सी जगह हो, घाट हो, वहां पर आप लोगों को इस दीपक को रखना है। बस जिस तरफ से आपने इस लंबी बत्ती को जलाया हुआ है उस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोगों को जो है अपने पितरों का स्मरण करना है, पूर्वजों को स्मरण करना है, और भगवान शिव जी का नाम लेते हुए उस दीपक को आपको वहां पर रख देना है। दीपक आप लोग जैसे ही रख देते हो वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर और अपने पितरों से प्रार्थना करना कि अगर आपसे अनजाने में कभी कोई गलती हो गई हो,
अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हों तो हमें उसके लिए माफ़ कीजिएगा और हमारे घर में कभी दुख और परेशानी ना आए। हमारे पूर्वज हमें ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसी आपको वहीं पर भगवान से मनोकामना भी करनी है और भगवान शिव जी से भी प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का ये दीपक जल मतलब लग जाता है, आप इस दीपक को वहां से जलाकर वहां से उठकर भगवान से प्रार्थना करके सीधा अपने घर पर आ सकते हैं। और आपको ये एक दीपक वाला उपाय वैशाख महीने की अमावस्या के दिन पूरा हो जाता है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे से ये भी कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करें? तो देखो, उस जगह कुछ ऐसा पेड़ भी है जिस पेड़ के नीचे आप लोग जाकर ये एक दीपक वाला उपाय अमावस्या के दिन कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके पास नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है तो भाई उस जगह पर अगर आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्री का पेड़ हो या कोई भी पीपल का पेड़ हो या कोई भी आंवला या शमी का पेड़ हो तो भाई उस पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर उससे पहले आप लोगों को वहां पर जाकर भी बैठना होगा और दक्षिण दिशा का पता करना होगा। ठीक है, दक्षिण दिशा का जैसे ही आप लोग पता कर लेते हो उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपना यह दीपक पर बैठकर जलाना है और दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को वहां पर रख देना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी ना आए। और जैसे ही आपका दीपक जल जाता है वही आपको वहां से उठ जाना है। किसी भी एक जगह पर यह दीपक जलाना है जो आपके घर के आसपास हो, जो आपको आसानी से मिल जाए, चाहे वो बेलपत्री का पेड़ हो, चाहे वो आंवले का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे शमी का हो। किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर दक्षिण बाती का मुख करके आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। दक्षिण दिशा का इस बात का आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की बाती का है मुख करके ही आप लोगों को इस दीपक को वहां पर रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि हमारे घर के आसपास ये तीनों वृक्ष भी नहीं है तो उस जगह पर दोस्तों आपके पास आखिरी में मात्र एक ही मौका होता है जो कि आपके घर ही में होता है। आपके घर के रसोई घर में जहां पर आपका मटका रखा हुआ होता है या पीने का पानी भरा जाता है, उस स्थान के पास में आप लोग अपने इस एक दीपक को तैयार करके दक्षिण दिशा का पता करके दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर अपने पितृ का स्मरण करते हुए, शिवजी के नाम का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना और विनती करते हुए इस दीपक को आप लोग वहां पर रख सकते हो। और बस आपका ये वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। हमने आपको सब जगह बता दिए हैं, पर जो हमने आपको पहले बोला कि मुख्य रूप से आपकी कोशिश नदी, बावड़ी या तालाब के पास में जाने की ही होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश वो आपके घर से काफी ज्यादा दूर है तो फिर उस जगह पर आप लोग अपने घर के आसपास जो भी पेड़ है, बेलपत्री का, आंवले का, पीपल का या शमी का, तो भाई उनमें से किसी भी एक पेड़ के नीचे आप लोग जाकर इस दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। अगर पेड़ भी नहीं है तो फिर आप अपने घर में या अपने घर से बाहर आप लोग जा सकते हो। आपको परमिशन नहीं मिलती है तो उस जगह पर फिर आप अपने घर में ही जो है अपने घर के रसोई घर में इस वाले उपाय को कर सकते हो और भगवान का आशीर्वाद और अपने पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ पर ये एक दीपक वाला उपाय इस वैशाख महीने की अमावस्या के दिन पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।